पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुधमुहे बेटे को गोद में लेकर महिला ने लगाई आग, दोनों की हुई मौत। 3 जिले से लापता 158 नाबालिग, 15 दिन में 16 बच्चे किए गए तलाश, 10 आरोपी गिरफ्तार। पीएम सम्मान निधि योजना में पैसे मांगने पर कांद्री कला पटवारी किए गए निलंबित। वारासिवनी में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से गरीबों की थाली में 1 रुपए किलो की दर से पहुंचाए जाने वाले शासकीय राशन को लेकर जिम्मेदारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां राशन दुकानों के माध्यम से चावल के बाद सड़े हुए गेहूं को गरीबों की थाली में पहुंचाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले को आवंटित हुई खराब गेहूं की नई रैक के वितरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं जिले को प्राप्त हुए अमानक गेहूं की जानकारी शासन को भेजकर इस मामले की जांच करवाई जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों राशन दुकानों से 1 रुपए किलो का सड़ा हुआ चावल गरीबों की थाली में पहुंचाए जाने के बाद सड़े हुए गेहूं की 2 खेप बालाघाट पहुंचा दी गई है, जिसमें पहली खेप दिसंबर माह में 26,000 क्विंटल सड़ा हुआ गेहूं बालाघाट पहुंचाया गया था, जिससे राशन दुकानों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में बांट दिया गया, जिसकी जांच अभी शुरू भी नहीं हो पाई थी कि 11 जनवरी सोमवार की सुबह एक और रैक बालाघाट रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां 42 बोगियों में 52,000 बोरियों से सड़ा हुआ घुन लगा हुआ गेहूं आया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही को पूर्ण कर गेहूं को गोदाम तक पहुंचाने की कार्यवाही की है। जिले को प्राप्त हुई खराब गेहूं की इस खेप के वितरण को कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा रोक दिया गया है। साथ ही इसकी तमाम जानकारी से शासन को अवगत करवाया गया है। अपना काम जो है अपनी जिले की सीमा से शुरू होता है और जिले की सीमा तक खत्म हो जाता है। तो जिले में जैसे ही आया और आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों सभी को कि आपने सही समय सूचना दी। जैसे सूचना मिली उसके बाद मैंने उसका वितरण पर रोक लगवा दी है और वो गोदामों में रखा हुआ है। जब भी उसका वितरण नहीं, जब भी मतलब वो सही पाया जाए तभी उसका वितरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये शासन को मैंने सूचना दे दी। होगा तो होगा, वरना नहीं होगा तो नहीं होगा। उसको लौटाया नहीं जा सकता ना तुरंत? नहीं, लौटाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं लौटा सकते ना। उसमें आएगी, फिर रेक लगानी पड़ेगी और ये सब लगानी पड़ेगी, तो वो जैसे होगा शासन स्तर से निर्णय उसमें होगा। मेरे स्तर का काम जो था मैंने कर दिया, बाकी काम राज्य स्तर से होना है। उनकी सूचना दे दी गई है, राज्य स्तर पर भी कार्रवाई प्रारंभ। पिछले दिनों डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिम्मेदार अधिकारियों सहित एसपी को पत्र जारी कर उनके जिले से गायब हुई लड़कियों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर जिला पुलिस ने लापता हुई युवतियों की खोज शुरू कर दी थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बालाघाट जिले में नाबालिग लड़कियों के गुम होने के 158 प्रकरण बने हैं, जिसमें से 19 बालक और 79 बालिकाओं का समावेश है। शासन से मिले इस आदेश के अनुपालन में जिला पुलिस ने 15 दिनों में 16 बालिकाओं का पता लगाकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया है, जिसमें सोनगड्डा से गायब हुई 2 लड़कियों का भी समावेश है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। इसके अलावा लापता नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी के लिए जिले से 5 टीमों का गठन कर उन टीमों को मुंबई, जयपुर, हैदराबाद और रायपुर सहित अन्य जगहों पर भेज दिया गया है। बालाघाट में जो 31 दिसंबर 2020 की डेट में कुल मिला के 98 प्रकरण थे, जो इसमें से कि 19 बालक हैं और 79 बालिकाओं के प्रकरण थे, जिसमें से कि इस महीने में ये पुराने सभी जो पेंडिंग है 31 दिसंबर 2020 में थे, उसमें से क्योंकि हर महीने वो चलता रहता, तो अभी तक हम लोगों ने 15 दिन में 16 गुम बालिकाओं का पता लगाया है। मतलब 98 में से 16 गए, परंतु इस दौरान कुछ गए भी हैं,
तो वो नंबर भी जुड़ता रहता है, परंतु अभी तक की 15 दिन की कार्रवाई में 16 बालक बालिकाएं दस्तयाब हो गए। इसमें सब डिवीजन स्तर पे सभी एसडीओपी साहिबान को और सीएसपी साहब को विशेष टीम बनाने के निर्देशित किए गए। इसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि वारासिवनी और रामपाली में पेंडिंग केसेस हैं, एक जगह 11 एक जगह 13 है, तो प्रत्येक थाने के हिसाब से भी हम लोगों ने स्पेशलिस्ट टीम्स बनाई और एसडीओपी इसकी सतत सुबह शाम अभी मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। और अलग अलग जगह जहाँ पता चल रहा है वहाँ टीम भी अपनी गई हुई है। एक टीम जयपुर में है, एक टीम बॉम्बे भी गई हुई है, हैदराबाद, रायपुर, ऐसे अपनी 5-6 टीम बाहर ही है अभी वर्तमान में। तो जिले के हट्टा थाना अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम सालेटिका के आगे कार ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवक समेक पिता राजेंद्र वासनिक 16 वर्ष और अभिषेक पिता संजय मेश्राम 18 वर्ष दोनों ग्राम नेवरगांव थाना किरनापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को दोनों युवक मोटरसाइकिल में बालाघाट आए थे और बालाघाट में अपना काम समाप्त कर दोनों युवक मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने गांव नेवर गांव जाने के लिए निकले थे। शाम करीब 5 बजे गोंदिया रोड ग्राम सालेटिका के आगे नहर के पास रजे गांव तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे चौपहिया वाहन कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार दोनों युवक समेक वासनिक, अभिषेक और मेश्राम के दोनों पैर कार के पहिए में आ गए। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। भरवेली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम हीरापुर वार्ड नंबर 17 कच्ची बरंग में 30 वर्षीय व्यक्ति महेंद्र पिता ब्रिजलाल अजीत अपने घर के बाथरूम में गिर गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महेंद्र अजीत भरवेली मॉल में काम करता था। महेंद्र अजीत की शादी हुई थी, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया था और अपनी मां और बहन के साथ ही रह रहा था। 14 जनवरी की रात्रि महेंद्र अजीत की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसका इलाज किया जा रहा था। 15 जनवरी को 3:30 बजे करीब महेंद्र अजीत अपने घर के बाथरूम में गया था, जो अचानक बाथरूम में गिरने से संभवतः घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने वहीं के चिकित्सक से चेकअप करवाया और उसके बाद महेंद्र अजीत को बालाघाट नगर के प्राइवेट चिकित्सक के क्लिनिक में ले गए थे। लेकिन उस चिकित्सक ने परिजनों को जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जब महेंद्र अजीत को जिला अस्पताल लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की मौजूदगी में 15 जनवरी को खैरलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम सावर गांव में छापामार कार्रवाई कर लगभग 100 लीटर कच्ची शराब और 300 क्विंटल महुआ लाहन जब्त किया गया है। ग्राम सावर गांव में 8 से 10 घरों में छापामार कार्रवाई की गई है और प्रत्येक घर से कच्ची शराब बरामद की गई है। कच्ची शराब बनाने के एक अड्डे को मौके पर नष्ट भी करवाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कटंगी एसडीएम रोहित बमहोरे भी मौजूद हैं। यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। शहर में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के तहत शुक्रवार को एसडीएम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर नगरपालिका की टीम बुलडोजर सहित अपने दल बल के साथ सत्र न्यायालय के सामने किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की गई। नगरपालिका द्वारा की गई इस कार्यवाही पर आपत्ति लेते हुए गैरेज के संचालक मिर्जा इकबाल बैग ने इसे एक तरफा कार्यवाही बताते हुए बिना सूचना व बगैर नोटिस के की गई कार्यवाही बताया। वहीं उन्होंने उसी जगह पर पाना पेचिस लेकर अपना गैरेज का संचालन करने की बात कही है। लेके बैठे हो सब थैला लेकर नरवाजों पे तो रोड पे बैठे नहीं लेंगे सब। तो अभी पंचायत में उसको पटा दिया सब पूरा 2020 का। अभी मार्च को पड़ता मेरा टैक्स मेरी और मेरे को इसके पहले भी 30 लाख का घाटा हुआ। मेरी मशीन पूरी पूरा हो गई है। कोई नोटिस नहीं किया अभी तक 30 लाख का घाटा हो चुका है मेरा। फिर भी मैं जगहों के आसपास में बैठा हूँ कि मिल जाएगी तो मैं फिर से बन जाऊँगा। नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वहाने ने बताया कि गैरेज संचालक का अवैध निर्माण इसके पूर्व भी हटाया गया था, जिस पर उन्होंने दोबारा अतिक्रमण कर गैरेज बनाया है। पिछले कई माह पूर्व संचालक को सूचना देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन गैरेज संचालक द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिस पर नगरपालिका द्वारा बुलडोजर कार्यवाही कर अवैध निर्माण हटाया गया है।
यहाँ पर अतिक्रमण इसके पहले पूर्व में कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें पूरी जगह को साफ कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर फिर से पुनः उस व्यक्ति के द्वारा फिर से यहाँ पर पक्का निर्माण करा लिया गया था, जिसे आज नगर पालिका ने सीएम सर के आदेश और एसडीएम साहब के आदेशानुसार हटा दिया। वो जो टैक्स का इनको बोले भी कि जाके आप दिखवा दीजिए, बता दीजिए कि आपका कागज है, ये कुछ कागज इनको पेश करे नहीं। और जैसी सीएम सर का आदेश हुआ इसको हटाने का है, जो कार्रवाई। कटंगी बाईपास रोड पर रेलवे निर्माण कार्य स्थल के नजदीक नौकरी की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी युवाओं की भूख हड़ताल अब भी जारी है, जिनका अब तक रेलवे विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं हड़ताल पर बैठे इन युवाओं की शासन प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। ये पूरा मामला रेलवे विभाग से जुड़ा होने के कारण शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में मध्यस्थता करने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के जिम्मेदार भी इस पूरे मामले पर मौन हैं। नहीं, तहसीलदार साहब गए हैं और एसडीएम भी गए थे, लेकिन वो चूंकि रेलवे संबंधित मामला है, मैंने रेलवे को पत्र भी लिखा है। आज मैं बात भी कर रहा हूँ, और अगर आज हम लोग उस तरफ दौरे पर रहेंगे तो प्रयास करूँगा कि मैं भी उनसे जाके मिलूँ और उनकी समस्याएं समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये रेलवे का मामला है, इसलिए हम लोग कुछ आश्वासन नहीं दे सकते उसमें, बस रेलवे से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और उनको स्थिति बता सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा कटंगी तिरोड़ी रेल परियोजना के लिए वर्ष 2015 में 214 किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी। जिन किसानों से भूमि अधिग्रहण की गई थी, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी रेलवे विभाग द्वारा सभी किसानों के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी नहीं दी गई है और रेलवे में नौकरी के लिए हितग्राही लगातार रेलवे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। रेलवे में नौकरी न मिलने से हताश करीब 121 आवेदकों ने नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर कटंगी बाईपास रोड पर रेलवे निर्माण कार्य स्थल के करीब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जो अब भी जारी है। बालाघाट एसडीएम केसी बोपची ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 15 में अवैध रूप से पशुपालन का कार्य करने, पशुओं के अपशिष्टों को रोड किनारे फेंकने और उससे दुर्घटना की आशंका बनी रहने तथा कोरोना और बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका के चलते पशु रोड एवं पशुओं के कोठों को हटाने के आदेश दिए हैं। शेड मालिकों के पशुओं के रोड पर पाए जाने पर प्रतिदिन 1000 रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। पशु शेड एवं कोठों को हटाने एवं अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही नगर पालिका बालाघाट द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए किसानों के सत्यापन में किसानों से रुपए लेने के कारण किरनापुर एसडीएम निकिता सिंह मंडलोई ने कांद्री कला हलके के पटवारी विष्णुदास गोखले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम कांद्री कला के किसानों से पटवारी विष्णुदास गोखले द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए रुपए की मांग की जा रही थी और किसानों से रुपए लेने के बाद ही उनका सत्यापन किया जा रहा था। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने इस मामले के संज्ञान में आने में किरनापुर एसडीएम को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए थे। किरनापुर एसडीएम सुश्री निकिता सिंह मंडलोई द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि पटवारी द्वारा किसानों से सत्यापन के लिए रुपए लिए गए हैं। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर पटवारी विष्णुदास गोखले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पहले अपहृत नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर इस नाबालिग लड़की को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी राजा उर्फ सचिन पिता रवि मरकाम 28 वर्ष वार्ड नंबर 1 ढीमरटोला बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को यह 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से बिना बताए चली गई थी, जिसके बाद घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इस लड़की के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट किया। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 भारतीय दंड विधा के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। 14 जनवरी को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर के सौगा पथ स्थित एक दुकान के पास अपहृता नाबालिग लड़की एक युवक के साथ बैठी है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की और उस युवक को थाने लेकर आए। पूछताछ करने पर इस युवक ने अपना नाम राजा उर्फ सचिन मरकाम बताया।
23 वर्षीय नवविवाहिता की मौत मायके वालों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम लोहारा के टेकाड़ी में गुरुवार की रात नवविवाहिता तरासन बाई उर्फ किरण केवट की मौत हो गई, जिस पर महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहिता किरण पति कमलेश केवट 23 वर्ष निवासी टेकाड़ी वारासिवनी का विवाह कमलेश केवट से वर्ष 2018 में हुआ था, जिसके बाद डिलीवरी के बाद से महिला की तबीयत खराब थी, जो अपने मायके में थी और उसका इलाज पिता के द्वारा किया जा रहा था, जिसे कुछ दिन पूर्व उसके पिता कमलेश केवट ने अपने घर लाए, जहां पर गुरुवार की रात में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी मृतका के मायके पक्ष वालों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई और एफएसएल टीम के द्वारा भी मामले की जाँच की गई। एक हफ्ता पहले लाए थे। अचानक में उनकी थोड़ी दौड़ धूप की वजह से झटका पहुंचा, पानी में पिलाए, दांत जमा दिए, थोड़ी देर के बाद दुर्घटना घट गई। हमारी घरवाली कल 9 बजे की 8 बजे रे 9 बजे मेरी बहन को इन लोगों ने डिलीवरी के बाद में इन लोगों ने उसकी दवा नहीं की है, तो हम लोगों ने क्या है अपने घर में लाए इनकी दवा करने। तो 6-7 महीना हो गया हम लोगों ने अपने घर में रखे दवा किए, और अभी 4 दिन पहले उन लोगों ने लाया और इकट्ठे खबर दे दी क्या उनकी डेथ हो गई। मुझे सर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उससे मारे हैं, या गलत दवा के मारे हैं या गलत दवा खिला के मारे हैं। एक किरण नाम की है, मृतिका है, 23 साल उम्र है। 2018 में उसकी शादी हुई थी और कल रात में इसकी तबीयत अचानक खराब हुई, इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद मर्ग कायम करके पीएम के लिए लाई गई है। बस अब इसका पीएम होगा, पंचनामा वगैरह तहसीलदार से हो गया है, एफएसएल की टीम भी हो गई है, मेरा भी निरीक्षण हो गया है। अब इसके बाद पीएम होगा, इसके बाद मायके वालों के कथन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वारासिवनी न्यायालय में शुक्रवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने बलात्कार के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी हेमंत पिता गणेश चिखले निवासी झाड़गांव थाना रामपायली के द्वारा 17 जुलाई 2018 को 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर थाना रामपायली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसमें प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने शुक्रवार को सभी गवाह और साक्ष्य को देखते हुए भारतीय दंड विधा की धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड व धारा 341 में 1 माह का सामान्य कारावास की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में अभियोजन महेंद्र मिश्रा के द्वारा पैरवी की गई। दिनांक 17/7/2018 को ग्राम झाड़गांव में अभियोगिनी के साथ में आरोपी गणेश चिखले ने बलात्कार किया था, जिसका प्रकरण प्रथम सत्र न्यायाधीश माननीय श्रीमान कमलेश सनोडिया साहब के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें आज अभियोजन पक्ष ने उस पूरे प्रकरण को सिद्ध किया है, जिससे आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष की सजा हुई है और आरोपी को जो भी जेल भिजवा दिया गया है। एटीएम के माध्यम से साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के एक और व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी कर ली गई। इस बात की शिकायत उनके द्वारा बैंक को दी गई, जिसके बाद उनका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया। ठगी का शिकार हुए संतोष चंद्र जैन बताते हैं कि उनका अकाउंट रायपुर एसबीआई में है। बीते कुछ दिनों से बालाघाट में व्याकर रह रहे हैं। इस दौरान 12 जनवरी को 2 बार 10-10 हजार और 13 जनवरी को 1 बार 10 हजार कुल 30,000 रुपए किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ठगी करते हुए निकाल लिए गए हैं। मेरे एटीएम से मेरे बैंक से किसी ने फ्रॉड करके 30,000 रुपये निकाल लिया। 12 तारीख को 10-10 हजार 2 बार निकाला, 14 तारीख को 10,000 रुपये फिर निकाल लिया उसने। मैंने तुरंत जाके बैंक में ये दिया, अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया और एटीएम भी ब्लॉक करवाया। नहीं, ना मैं किसी को एटीएम नंबर दिया, ना मेरे पास कोई ओटीपी भी नहीं आया कोई। थाना रामपाली अंतर्गत ग्राम डोंगरमाली में शुक्रवार की सुबह 4 घर में अचानक आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरमाली निवासी अशोक पिता परशुराम शेंडे, किशोर पिता परशुराम शेंडे, दिनेश पिता नेतराम शेंडे, लिखीराम पिता सुरकन शेंडे के मकान में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग गई।
इस समय सभी घरवाले अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी अचानक घर में आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसने पड़ोस के 3 मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर मकान मालिकों के द्वारा घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगी, जिस पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक चारों के मकान में रखा धान, चावल और गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। इसमें चारों को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पता तो नहीं है जी, अब आग लगी है वो 3 बजे। तो घर में 2 लड़की थी और एक वो सियाना था बस। तो दीदी की तो इधर उधर वो सामान भी निकाल नहीं पाए, चावल चुवल पूरे पैसा कौड़ी सब जल गया है। अब रहने की भी साधन नहीं है। अब वो शादी हल्दी है वहाँ रहेंगे। धान भी थे तो वो भी एक भी नहीं ये हुए। 4 लाख का होगा। यहाँ तो 4 मकान जलेगी, एक लिकीराम सेंडे, एक अशोक सेंडे, एक किशोर सेंडे और एक दिनेश राम सेंडे का। इसमें तो अब धान भी जल गई, चावल भी जल गया, जाल भी जल गई और हमारे कपड़े लत्ते भी जल गए। जो खाने का अनाज था वो भी जल गया। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पूनी में एक महिला ने अपने 6 माह के दुधमुहे मासूम बेटे को गोद में रखकर अग्नि स्नान कर लिया। इस घटना में दोनों मां बेटे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी की सुबह 10 बजे करीब यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। आग से झुलसी नविता पति सुभाष पटले 23 वर्ष ग्राम पुणे निवासी को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से दोनों मां बेटे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया था, जहां पर रास्ते में भंडारा के पास दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2019 में नविता का विवाह सुभाष पटले ग्राम पुणे निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। 6 माह पहले ही नविता ने बेटे शौर्य को जन्म दिया था। बताया गया है कि पिछले कुछ माह से नविता और उसके ससुराल वालों के साथ कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहा था। यह भी बताया गया है कि 14 जनवरी को सुबह 10 बजे नविता और उसके ससुर लेखन लाल के बीच घरेलू विवाद को लेकर कुछ विवाद हुआ था। रात में भी स्थिति सामान्य रही। 15 जनवरी को सुबह घरेलू बातों को लेकर नविता और उसके ससुर लेखनलाल पटले के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मोहल्ले वालों ने नविता के कमरे से धुआं निकलते देखा, दौड़कर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। नविता और उसका मासूम बेटा शौर्य आग की लपटों में घिरा हुआ था। मोहल्ले वालों ने पानी डालकर आग बुझाई और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस का पायलट फरहान शेख और EMT सुनील चौहान एम्बुलेंस लेकर ग्राम पुणे पहुंचे और आग से झुलसे दोनों मां बेटे को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। इसके बाद उचित इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था, जहां रास्ते में दोनों मां बेटे की मौत हो गई। अभी तक की खास खबरें अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।